मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 और 5 इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट यह है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। हमारे पास एक वृत्त है, इसकी जो जीवा है, ये जीवा है, तो इस केंद्र के ऊपर यदि हम देखें तो यहां ऐसे ये 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं हमें। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड इसका, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड हमारे पास ये हो गया, ये वाला त्रिज्याखंड तो ये लघु है, ये हो गया हमारे पास दीर्घ। ये दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करने हमें, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हल के अंदर हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास एंगल कितना है, वो 90 डिग्री वहां पे समकोण दे रखा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्या होता है वृत्तखंड का, जब हम पूरे इस त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो हमारे पास ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। सबसे पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर की शक्ति 2। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र होता है आर की पावर 2 बाय 2, आर की शक्ति 2/2 साइन थीटा। इसको ध्यान में रख ले इस सूत्र को कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी दोनों त्रिज्याओं से वो त्रिभुज बना हो तो उसका सूत्र हमारे पास आर की शक्ति 2/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं। हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई, पाई का मान इसमें 3.14 हमें लेना है, दे रखा है, और आर 2 बार है 10 गुणा 10 घटा आर की शक्ति 2, वही 10 गुणा 10 बटे 2 और साइन 90, साइन 90 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहां से निकालो, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ये 90 में पूरा पूरा कटेगा 4 पे। ठीक है, तो यहां से 314, इसको 10 से गुणा करेंगे और हमारे पास हो गया 314/4, और इसमें से घटाएंगे साइन 90 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो 2 पंजे 10, 5 50 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 314 को हम 4 से एक बार भाग देके देख लेते हैं। 4 7 28, 3 34, 4 8 32.5 ये हो गया हमारे पास, और इधर है 50। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये 28.5, और हमारे पास इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर में इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको ध्यान में रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस प्रकार की त्रिभुज हमें दे रखी हो, वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याओं से बनी हुई, तो उसका क्षेत्रफल जो त्रिज्या की शक्ति 2/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, अब हम निकालेंगे दीर्घ। ये तो था हमारा पहले वाले का हल यहाँ पे, और ये अब हम दूसरे वाले का हल ले रहे हैं यहाँ पे। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कोण 90 डिग्री का, हमें ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे एंगल को, अब की बार हमारे पास ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटे में से घटा के इसको लिखेंगे। ठीक है, और गुणा वही पाई आर की शक्ति 2। पहले थीटा बाय 360 होता था, अब थीटा तो 90 डिग्री है, 360 में से जो और बच गया तो 360 में से उस थीटे को घटा के यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हो गया 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री यहाँ, और नीचे कितना हो गया 360, और पाई का मान वही 3.14, और आर हमारे पास वही 10 गुणा 10 है। ठीक है, अब इसको लिखो यहाँ पे, इसको बिल्कुल आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। अब ये हो गया 270 बटे 360 डिग्री, ये दोनों डिग्री है। 3.14 को 100 से गुणा करेंगे, ये 314 हमारे पास हो जाएगा, और 0 से 0 9 3 27, 9 चौके 36, ये हमारे पास 3 गुणा। अब इसकी भाग हम कर चुके हैं, 314 को 4 से भाग करना कितना आया था, 78.5। अब इसको 3 से गुणा करके लिख दे, 3 पंजे 15, 1 3 8 24, और 1 25, 2 3 21 और 2 23, तो 235
वर्ग सेंटीमीटर इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। यह था प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है इस चाप द्वारा, जो ये चाप है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत का और संगत ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीनों ज्ञात करने हैं। तो आइए देखिए, इस प्रकार से हमारे पास सूत्र है, हम उसी के द्वारा इसको हल करेंगे। सबसे पहला हम लेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, ये परिधि से निकलेगा, वही थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है, 60 डिग्री का है, बटे 360 डिग्री, थीटा 60 है ना, गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा हमारे पास क्या है, आर कितना है 21। जब तक पाई का मान 3.14 ना दिया हो वो नहीं लेना है, 22/7 ही हमें लेना है। ठीक है, तो ये कट गया, 60 एकम 60, 6 पे पूरा पूरा कटेगा, ये 7 से 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट गया। तो हमारे पास ये क्या बचा, सिर्फ 22 सेंटीमीटर बचा है। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे भाग में हमें क्या निकालना है, दूसरे भाग को देख लेते हैं। दूसरे भाग में हमारे पास है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अर्थात लघु त्रिज्याखंड है हमारे पास, ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा में 60 दे रखा है, 60 बटे 360 डिग्री, और पाई का मान हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21 हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहां से फिर वही 6 पे कट जाएगा और 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 और 11 को हम 21 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल था तो हमारा वर्ग में आ गया। ये सीधी चाप की लंबाई थी तो ये सेंटीमीटर में इतना हो गया हमारे पास। अब तीसरे भाग में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, देखो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा, जो हमारे पास ये त्रिभुज है, मान लो इसको एबीसी का ही नाम दे दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यही होता है ना। तो वो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड हमें दे ही रखा, कितना आ गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से क्या घटाना है, आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, यही तो है। तो अब आ गया 231 वर्ग सेंटीमीटर घटा आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 21, तो 21 गुणा 21 बटे 2। ठीक है, और गुणा साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3/2 के बराबर होता है। तो ये हो गया 231 माइनस 21 441 बटे 2 गुणा वर्गमूल 3/2 और ये सारा वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से इसको निकालेंगे, 231 हमारे पास ऐसे कैसा है घटा, ये हो गया 441 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल इतना आ गया है 231 घटा 441 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5 और 4 हमने अभी पीछे किया था। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।